रिक्शा रिक्शा रिक्शा। अरे क्या हुआ? जरा धीरे, ऐसे क्यों भाग रही हो? अरे सॉरी सॉरी। और तुम गई नहीं अब तक? यहीं हो? अरे तुमने मुझे कहा था ना कि साथ में चलते हैं, और मैंने मना कर दिया था तुम्हें। तो बाद में मुझे अच्छा नहीं लगा। और वैसे भी तुम बहुत दिनों के बाद ऑफिस जा रही हो ना, तो तुम्हें कंपनी। ओके। हाँ तो फिर चले? हाँ। ध्यान, क्या चल रहा है तुम्हारा? तुम छुप क्यों रही हो? कुछ नहीं। कोई है क्या? नहीं। तो फिर क्या बात है? कुछ नहीं। रिक्शा रिक्शा। ओ बहन जी, क्या दिमाग खराब हुआ है क्या? मेरी रिक्शा मिली मरने के लिए। क्या चल रहा है तुम्हारा? कोई इस तरह रिक्शा रोकता है क्या? चलो जल्दी। अरे कहाँ जाना है ये तो बताइए। LBF रोड चलिए। ध्यान, क्या हुआ है तुम्हें? इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो तुम? हाँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? रुको, पहले तुम पानी पी लो। ये लो, अच्छा लगेगा। धीरे धीरे धीरे। अब ठीक हो? पक्का ना? बहुत गर्मी हो रही है। तुम क्यों उतर गई? तुम रिक्शा लेकर आगे जाओ ना। वो ओह, आप चल रहे हो कि मैं निकलूं? रुको, पैसे। ये लो। क्या है? अरे वो मैं तुम्हारी ऑफिस में आती हूँ ना थोड़ी देर के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी तो प्रोजेक्ट की मीटिंग थी ना? नहीं, लेट है वो। मैसेज आया अभी। हाँ, तो क्या? मैं आ जाओ ना ऑफिस में थोड़ी देर नहीं, के लिए। तुम आ सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन सब ओके है ना? कोई टेंशन तो नहीं? नहीं नहीं, हाँ सब ठीक है। 444। अरे यार, मिस प्रियंका आ गई आप ऑफिस? मुझे लगा आपने जॉब छोड़ दी। एनीवे, अच्छा हुआ आप आ गई। सर आपके बारे में पूछ रहे थे। हाँ, वो एक्चुअली क्या हुआ रिलैक्स। जब सर बुलाएंगे तब जाकर आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेना। आप जाइए आगे, मैं आता हूँ आखिरी ओवर खत्म करके। प्रियंका, नाइस परफ्यूम। कौन सा है? गो अवे मेरे परफ्यूम का नाम है। चल ध्यान। इंटरेस्टिंग। गलती माफ कर देना बाबा, और मेरे पीछे लगा हुआ बुरा साया दूर भगा देना। आपका बर्ताव गैर जिम्मेदाराना है मिस प्रियंका। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था? और फिर आप एक ट्रेनी हैं। ट्रेनी, ये आपके करियर की शुरुआत है, और करियर की शुरुआत में अगर आप इतना कैजुअल बिहेव करेंगे तो क्या होगा आपका? नहीं नहीं, आप जैसे लड़कियों को तो करियर के झमेले में पड़ना ही नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है ना,
आप जैसी लड़कियों को करियर के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। किसी अमीर लड़के से शादी कर लेनी चाहिए और सेटल हो जाना चाहिए। सॉरी सर, एक्चुअली हमारे हॉस्टल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी सर। देखिए, आपके पर्सनल प्रॉब्लम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको ऐसे ही इनडिसिप्लिन बर्ताव करना है तो आप कोई दूसरी जॉब देख लें। एक्सक्यूज मी सर, क्या है कि दरअसल गलती मेरी है। मिस प्रियंका ने मुझे बताया था कि वो कुछ दिन ऑफिस नहीं आएंगी, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया सर। आई एम सॉरी सर। सर गलती मेरी है। आपको जो कुछ भी बोलना है आप मुझे बोलिए सर। आई एम वेरी सॉरी सर। आप कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आती हैं। एक काम कीजिए, आप भी सहेली बनकर उनके साथ नाचिए। आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सेतु। हाँ? मैं ऑफिस में नहीं आ सकती ये बात मैंने तुम्हें तो बताई नहीं थी, और फिर भी अपने ऑफिस में सर के सामने तुमने मेरा साथ दिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी बच गई। फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे जरूरत है। थैंक यू। सॉरी। रिक्शा। अंकल आप? हाँ, अंकल। हाँ जरा जल्दी चलिए। हाँ चल रहा हूँ। चलिए ना। अरे चल रहा हूँ ना। चलिए जल्दी। अरे कहाँ जाना ये तो बताइए। वहीं वो अपना। लो, कितनी जल्दबाजी कर रही थी, खुद को ही पता नहीं कहाँ जाना है। अरे अंकल, हॉस्टल में जाना है। अब वो क्या है कि हम जहाँ से आए हैं ना वहीं जाना है मुझे। प्लीज चलिए जल्दी अंकल, चलिए ना जल्दी। हाँ चल रहा हूँ। अंकल बंद कीजिए ना ये। अंकल प्लीज ये म्यूजिक बंद कीजिए। राम 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 राम। सेतु। हाँ? एक मिनट, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। आई एम वेरी सीरियस। मेरी रूममेट सारा। अरे इट्स ओके यार। और सुनो, कलीग हो इसलिए एक सलाह दे रहा हूँ। वो क्या है ना कि तुम जितना ज्यादा एक्सप्लेन करोगी ना, उतनी ही जल्दी तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी। सो टेक केयर। ओके? बड़े साहब ने पूछा है कब काम पूरा होगा? कितनी देर लगेगी? डेटा एंट्रीज करनी है। मुझे क्या पता, ये मेरा काम नहीं है। नहीं तो फिर भी एक वाइल्ड गेस। कम से कम 4-5 दिन तो लग जाएंगे। जग्गी, सर को जाके बता दो 3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। आज से शुरुआत करता हूँ। आज एक फाइल खत्म करने के बाद ही मैं घर जाऊंगा। जाओ बता दो। बोलता हूँ। अरे रे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाँ, फाइल 3 दिन में पूरी करनी है, और ये जो ऊपर वाली है ना उसे आज पूरी करनी है। ओके? मैं 1:30 बज रहा है। अरे क्या हुआ?
जग्गी, हाँ मैडम। 1 मिनट। हाँ, यहाँ आसपास कहीं शॉल मिल सकती है क्या? शॉल? मेरा स्कार्फ नहीं मिल रहा है और मुझे बहुत ठंड लग रही है सच में। प्रियंका, जरा तुम्हारा फोन दे सकती हो? मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई है, प्लीज। हाँ, ये लो। ये तुम्हारी उंगलियों को क्या हो गया? अब ठंड की वजह से ऐसे हो जाती हैं हमेशा। अच्छा, ड्राइवर, ये देखो तुम्हारी गाड़ी पर क्या लटक रहा है। अरे ये मेरा नहीं है, तुम्हारी मैडम का ही है। हाँ? याद से दे देना उन्हें। तो ये तुम्हारा नहीं है क्या? नहीं। तो जाओ। और कितनी तकलीफ देगा तू मुझे? हाँ, मुझे पता है ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। अरे ओ मैडम रुक जाइए। हाँ? अरे ओ ध्यान लक्ष्मी मैडम, ये लीजिए, ये आपका स्कार्फ। ये रिक्शा में रह गया था तो वो ड्राइवर देने के लिए आया था। नहीं, ये मेरी नहीं है, वो ये प्रियंका की है। अच्छा ठीक है, तो आप उन्हें दे देंगी क्या? अरे नहीं आप, मैं भूल जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता, तुम ही दे देना याद से। अच्छा ठीक है, ठीक है। लेकिन एक बात पूछूं क्या? आप किसी वेंकट नाम के आदमी को जानती हैं क्या? नहीं नहीं, नहीं जानती हूँ मैं ऐसे किसी आदमी को। कमाल है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो एक आदमी आया था, उसने जो कुछ बताया ना, वो सुनकर आप ही का चेहरा याद आया मुझे। तो हाँ, क्या उससे मैंने नाम पूछा तो उसने कुछ प्रतिभा नाम बताया था उसने। मैंने उससे कहा भाई हमारे हॉस्टल में इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती है, तो वो चला गया। सच में ना? ऐसे ही कहा ना तुमने उसे? हाँ। अच्छा किया। और ये बात अंदर किसी को बताना मत। हाँ नहीं, वो क्या है कि पहले से ही सब बहुत परेशान है ना, और हाँ किसी को भी अंदर मत आने देना। सुबह मुझे मिली थी, तब मैंने उनसे उस आदमी के बारे में बताया था। तब उन्होंने मुझसे कहा कि हॉस्टल में किसी को मत बताना, तो मैंने नहीं बताया, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है ना, इसीलिए आपको बता दिया। बढ़िया, अब इसे भी झूठ बोलना सिखा रही है। तो तुमने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बुलाया? मैं उसी वक्त पुलिस के हवाले कर देती। देखिए, इस हॉस्टल में पुलिस नहीं आएगी। सारा की मौत के वक्त जब पुलिस आई थी, वो पहली बार था और आखिरी बार। अरे साहब, अब कैसे समझाऊं मैं आपको? ये लड़कियां जैसी दिखती है उतनी सीधी साधी नहीं है। दुर्गा बहन, आप जब मुझसे नौकरी मांगने आई थी, तब अपनी भी पहचान नहीं थी। उस वक्त आप बहुत मुश्किल में भी थी। आप कहाँ से आई हो, किस मुसीबत में हो, कुछ पूछा था? नहीं। तो जो नियम एक के लिए वही सब के लिए। मैं भेदभाव नहीं करता। दुर्गा बहन, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना सीख लीजिए। कुछ दिनों से यहाँ जो हादसे हो रहे हैं, इस वजह से हमें कोई और परेशानी ना हो, इसलिए ध्यान लक्ष्मी ने हन्या से कहा होगा कि किसी को बताना मत। अगर वो हमारे बारे में इतना सोच रही है, तो उस पर शक करना सही है क्या? बाबा, हाँ? पूजा की सारी तैयारी हो गई। हाँ ठीक है, आता हूँ। आप इस पे ध्यान मत दीजिए, मैं देखता हूँ। और हन्या, वो लड़का अगर दोबारा यहाँ आया और आसपास घूमता हुआ दिखाई दिया तो मुझे बताना। हाँ? ठीक है। ध्यान, पता है हॉस्टल में एक आदमी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तुम्हें कैसे पता चला? ध्यान, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? नहीं तो। आजकल जब भी रोज सुबह उठती हूँ ना, तो मन में ख्याल आता है
कि आज क्या होने वाला है। मैं तो भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आज का दिन अच्छे से गुजर जाए, रोज नई तकलीफ मत दो। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है? अरे मैंने ऐसा कब कहा? नहीं, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो। अरे यार तुम्हें गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी नहीं हो रही है मुझे। और अब वहाँ जो कुछ भी हुआ है वो तुम सबको जाकर ऊपर बताओगी, है ना? और तब सब मुझ पर ही शक करने लगेंगे। तुम लोगों को ना मुझ पर विश्वास ही नहीं है बिल्कुल। और आज नहीं, अभी इसी वक्त मैं ये हॉस्टल छोड़कर जा रही हूँ। ध्यान, ऐसा मत करो। ध्यान, अरे क्या हुआ तुम्हें? इतना पसीना क्यों आ रहा है? इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ? अरे क्या हुआ बताओ। इधर आओ, यहाँ बैठो। बैग दो मुझे। बैठो, शांत हो जाओ। ये लो, धीरे। शांत। अब अच्छा लग रहा है तुम्हें? मालती, हाँ? तुम्हारे पास नींद की गोलियाँ हैं? अरे तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? क्या हुआ तुम्हें? अरे ध्यान, मुझे आभास हो रहा है। हाँ? अरे सुबह गेट पर नहीं, शायद सारा के जाने के बाद से ही ऐसा हो अरे रहा है। मैं समझ पाऊँ, ऐसी भाषा में बोलो ना। कैसा आभास हो रहा है? अरे मुझे हर वक्त ऐसा लग रहा है कि सारा मेरे आसपास ही है। मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे मार डालेगी। मुझे रात भर नींद नहीं आती है। तुम्हारे पास नींद की गोलियां है ना? प्लीज मुझे नींद की गोलियां दे दो। प्लीज मालती, तुम ना मुझे गोलियां दे दो, मैं तुरंत सो जाऊंगी। ये लो। अरे दो गोलियां मत लो। हाँ, फोन। और हाँ, ये जैकेट रहने दो। मैडम चाय। थैंक यू। मैडम ये क्या, ये काम घर पर ले जाइए, थोड़ी देर आराम कीजिए और जब आपको अच्छा लगेगा ना तब ये काम कीजिए। नहीं, मुझे ये फाइल आज ही देनी है और ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है। बाय द वे, चाय के लिए थैंक यू। मैंने क्या किया? तुम पहले सामने से साइड हटो। कम ऑन यार प्रियंका, ये ऑफिस के झगड़े ऑफिस में ही छोड़ देना चाहिए। मैं ऑफिस के रिश्ते भी ऑफिस में ही छोड़ देती हूँ, समझे? ओके फ्रेंड्स। नो थैंक्स, मैं फ्रेंड्स के मामले में बहुत चूजी हूँ। देखो प्रियंका, इस वक्त ऑफिस के बाहर तुम्हें ऑटो नहीं मिलेगी। चाहो तो मैं तुम्हें मेन रोड तक छोड़ सकता हूँ, वहाँ से तुम्हें ऑटो जल्दी मिल जाएगी। गो अवे। हाँ, वो तो तुम्हारे परफ्यूम का नाम है जो सुबह तुमने बताया था। Shut up! रिक्शा! थैंक यू। रिक्शा! अंकल आप?
लक्ष्मी मैडम, ये लीजिए, ये आपका स्कार्फ। ये रिक्शा में रह गया था तो वो ड्राइवर देने के लिए आया था। पता है, हॉस्टल में एक आदमी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। माँ, इस वक्त कैसे फोन किया आपने? घर पे सब ठीक है ना? पापा को फिर से तकलीफ हुई है क्या? बेटा, डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन के बाद शायद तुम्हारे पापा ठीक हो जाएं। और डॉक्टर का ये भी कहना है कि शायद तुम्हारे पापा ये ऑपरेशन बर्दाश्त न कर पाए। माँ, तो फिर दवाइयाँ बदल के दी हैं क्या? नहीं, वही है, लेकिन क्या? दवाइयों की डोज बढ़ा दी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं भेजती हूँ पैसे। नहीं, तुम टेंशन मत लो, बालू मामा ने पैसे दे दिए हैं। आपने फिर से मामा से पैसे क्यों लिए? मामी आपका हर वक्त अपमान करती रहती है। माँ, बस एक बार मुझे बता दी होती। पर बेटी, तुम कहाँ से लाती इतने पैसे? दवाइयों का खर्चा, घर का खर्चा, इतना सब करने के लिए तुम कितनी मेहनत कर रही हो बेटी। घर में कोई गहना भी नहीं है गिरवी रखने के लिए। कभी कभी लगता है पैसों के लिए चोरी कर लूं। मुझे पैसों की जरूरत है, शायद तुम्हारे बालू मामा को पता चल गया होगा, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। मालती, हेलो मालती। क्या हुआ? ए मैड, भूत वूत कोई नहीं है। अरे वो मैडम है, रोज की तरह राउंड लगा रही है। ए देखो, अगर अब तुम सोई नहीं ना तो मैं कहीं और जाकर सो जाऊंगी। नहीं नहीं मत जाओ, तुम रुक जाओ। हाँ, तो अब तुम चुपचाप सो जाओ। सॉरी। इस पर बिल क्यों नहीं है? कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। तेरा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? माँ का फोन आया था कि दवाइयाँ ज्यादा भेजनी है। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मैनेज करूं। बस इतना ही ना? सकपाल सर से एक बार रिक्वेस्ट करके देखो कि दवाइयों पर कुछ डिस्काउंट मिल रहा है क्या? ठीक है, एक बार बात करके देखती हूँ उनके साथ। सर, एक रिक्वेस्ट करनी थी। अब हर महीने मुझे 4 के बदले 8 स्ट्रिप्स चाहिए होंगे, तो एक्स्ट्रा 4 स्ट्रिप्स के लिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता देखो है क्या? मालती, अपने हॉस्पिटल स्टाफ को ऑलरेडी 10% डिस्काउंट मिलता है, और अगर तुम्हें उससे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो तुम्हें मैनेजमेंट से बात करनी होगी।
मालती, हॉस्पिटल मेडिकल रिक्वायरमेंट की जो लिस्ट है ना, वो मुझे 1 घंटे में चाहिए, नहीं तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। यहाँ रवि कौन है? हाँ, मैं हूँ। यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे भाईदास ने भेजा है ये दवाइयाँ। तो फोन कर देते। बाहर चाय वाले के पास रुको, मैं भी आता हूँ। ओके। भैया, भैया, क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। ये थैली में क्या है? ये दवाइयाँ हैं। चाय वाले से कैसे खरीदी? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी बीवी बीमार है, उसको कैंसर हुआ है, इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। वो भाईदास है ना, हाँ। वो रवि का दोस्त है, मुझे उसने ही यहाँ पर भेजा था। हाँ, पर इस तरह दवाइयाँ खरीदना गुनाह है। मैडम, चोरी करने जैसा गुनाह नहीं है ना? देखो रवि, आज जो कुछ हुआ है ना, वो दोबारा नहीं होना चाहिए। हाँ सर, मैंने भाईदास से बात की है। अच्छा, क्या टाइम हुआ है? 1 घंटे पहले लिस्ट मांगी थी मैंने। तुम्हें हॉस्पिटल से सारे फेवर्स चाहिए, लेकिन काम नहीं करना है। कहाँ है लिस्ट? आप सच कह रहे हैं सर, फेवर्स लेना तो गलत है, लेकिन अब मैं ये लिस्ट मैनेजमेंट को दूंगी। मतलब फेवर्स मांगने की कोई जरूरत ही नहीं। मतलब क्या है उस लिस्ट में? मैं कुछ समझा नहीं। यहाँ बताऊं या फिर बाहर उस चाय वाले के सामने बताऊं? $50 ना? हनमे भैया, हनमे भैया। ओह गॉड, ये तो फिर से सो गया। पहले से परेशानियां क्या कम है, ऊपर से ये एक। हनम्या भैया, अरे उठो। लगता है कोई आया है। आया आया। ये लड़कियां भी ना। क्या भैया, कितनी देर कर दी गेट खोलने में? ये अच्छा है आप लोगों का। नहीं मतलब कभी भी आओ और कभी भी जाओ। अरे एक फिक्स टाइम रखिए ना आपका। नहीं मतलब मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी नींद लेने की जरूरत है। मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, वहाँ शिफ्ट्स होती हैं। अब भी नाइट शिफ्ट करके आ रही हूँ। मैंने ये तुम्हें पहले भी बताया है ना, भूल गए ना तुम? नहीं, पर मैं क्या कह रहा था कि आप सब लोग एक काम क्यों नहीं करती? हाँ, वो महाजन साहब से एक डुप्लीकेट चाबी ले लीजिए ना, फिर कभी भी आओ कभी भी जाओ, टेंशन ही नहीं रहेगा। ये अच्छा है, तो मैं ही कर लेती हूँ ना ये वॉचमैन की नौकरी। तुम आराम से सोते रहो। क्या आदमी है ये।
अरे तुम मैड हो क्या? अभी मेरी जान चली जाती। सॉरी सॉरी। अरे तुम्हें अपने कमरे में दौड़ कर आते हुए देखा, इसीलिए यहाँ आई। और तुम्हें अलमारी में ऐसे सिर रखकर खड़े हुए देखा तो सोचा थोड़ा मजाक कर लेते हैं, बस इतना ही। सॉरी यार। तुम ठीक हो ना? ये देखो मैं कान पकड़ती हूँ बस। सच में सॉरी। ए सॉरी यार, कम ऑन। मालती, what happened? क्या हुआ? क्या हुआ? तन्वी, वहाँ पानी। क्या? खिड़की में। नहीं नहीं, एक मिनट, ठीक से बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंदर नल को क्या? वहाँ बर्फ की तरह ठंडा पानी आ रहा है। क्या? हाँ। कुछ भी क्या बोल रही हो? और एक ऐसी छाया सामने से गई। अरे चलो चलो हम देखते हैं। नहीं तन्वी सुनो ना। अरे चलो ना। नहीं, मैं हूँ ना। ये देखो, ये तो बंद है। अरे अभी तो इसमें से पानी आ रहा था। कुछ भी क्या बोल रही हो? नॉर्मल पानी है, देखो। नहीं, अरे देखो नहीं। तो हुआ समाधान? ओके? नहीं, कुछ देर पहले ठंडा पानी था। क्या बोल रही हो? नहीं, मैं दोबारा इस बाथरूम में नहीं आऊंगी। अरे मालती, रिक्शा, रिक्शा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ध्यान, अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ऐसे हो, कितना पसीना आ रहा है तुझे। तू पहले अंदर चल, तू मेरे साथ अंदर चल। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं तो बस यूं ही टहल रही थी। तुम जाओ ना, पहले मैं आती हूँ। सच में तुम ठीक हो ना? हाँ। जाऊँ ना मैं? और जरा संभल कर रहना। हाँ, मतलब चलते समय जरा आजू बाजू ध्यान देना। टेक केयर। और जरा संभल कर रहना।
मतलब चलते समय जरा आजू बाजू ध्यान देना। तनु 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 यार, ये वल्ली यार, ये क्या है यार? कल मुझे सबमिट करना है और तुम यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। I'm so sorry. सुनो ना, महक मेहताब के सलून में मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। एंड गेस व्हाट तन्वी? What? तन्वी में सेलेक्ट हो गई। वाह! मुझे उनका मेल आया है, ये देखो। वाह, that's really amazing. मुझे ना एक लड़की का मेकअप करके उन्हें वीडियो भेजना है। अगर वो उन्हें पसंद आ गया ना, तो मेरी जॉब फिक्स है यार तन्वी। Congratulations. Let's start the practice. हाँ। वैसे भी ना अपने हॉस्टल में ना बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें तुम मेकअप कर सकती हो, और अगर तुमने ऐसा किया ना तो तुम्हारी जॉब पक्की है। ट्रू, लेकिन तनु मैं शुरुआत तुमसे करना चाहती हूँ, क्योंकि इस हॉस्टल में सबसे सुंदर और खूबसूरत चेहरा तुम्हारा ही है और तुम मेरी लकी चार्म हो। पर तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। ऑफ कोर्स डार्लिंग, और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सारे फेवरेट प्रोडक्ट लेके आई हूँ। यार मैं तुम्हारी मदद जरूर करती, लेकिन मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है यार। यार तन्वी, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ ना, प्लीज। या फिर ठीक है, मैं तुम्हारा सारा का सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगी। प्लीज तनु, प्लीज 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 मान जाओ ना, प्लीज। डन डन। यार ये तो पनौती है ना। हाय जानू। Guess what, baby? What? Surprise for you. Really? What is it? मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे हॉस्टल के गेट के बाहर तुमसे मिलने। एक्चुअली ना मैं वल्ली से तुम्हारे ही बारे में बात कर रही थी। एंड यू नो हाउ आई मिस यू। अगर बंटी यहाँ आया तो, और मुझे लगा ही था कि तुम जरूर आओगे, इसलिए मैं वल्ली से मेकअप ही करवा रही थी। तो फिर बाहर आओ ना, हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। हाँ, गिव मी 10 मिनट्स। हाँ ओके ओके श्योर, आई एम वेटिंग। हाँ ओके बाय। तनु यार, कम से कम 2 घंटे लगेंगे। व्हाट अ बिग डील। वेट कर लेगा वो। ऑफर, लेकिन मैं ये जॉब नहीं। मगर क्यों? आपने कहा कि अशोक जी और आप में पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो कुछ भी। ओ लड़कियों, वो देख। अरे ओ लड़कियों, काफी वक्त हो चुका है। हाँ, तो टीवी बंद करो और सो जाओ। अरे अगर आपके साथ जॉब करूंगी तो। अरे ओ, तुम भी अंदर आओ और सो जाओ ना। क्या बोल रही है? जल्दी से टीवी बंद करो, नहीं तो मैं फ्यूज ही निकाल दूंगी। अरे यार, लो फ्यूज उड़ गया, मिल गई तसल्ली। दरवाजा खोलो, बाहर से कड़ी किसने लगाई, खोलो। शिट यार, ये लाइट कब आएगी? सच में यार, मुझे तुम्हारा मेकअप करना है, उन्हें तुम्हारा वीडियो भेजना है, कितने सारे काम है यार। शिट यार। और मेरा प्रोजेक्ट वो भी तो कंप्लीट करना है ना। शिट। तन्वी, वहाँ कोई है। तन्वी यार।